हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए रिपेयर के बारे में। डीएनए रिपेयर जो होता है, जब हमारा डीएनए कुछ उसमें डैमेज हो जाता है, कोई बल्कि लेशंस क्रिएट हो जाते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में, तो बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं डीएनए को रिपेयर करने के। उन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे डायरेक्ट रिपेयर होता है, एक एक्सीजन रिपेयर होता है। एक्सीजन रिपेयर के अंडर में हम बेस एक्सीजन रिपेयर देखते हैं एंड न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर देखते हैं। देन एक मिसमैच रिपेयर होता है एंड एक होता है रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर एंड एक रिपेयर हम देखते हैं एसओएस। एसओएस आपको पता ही है, इमरजेंसी के लिए। तो जब इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उस टाइम पे हम एसओएस रिपेयर को स्टडी करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये ओवरऑल था कि ये सब रिपेयर के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट रिपेयर से। में डायरेक्ट रिपेयर जो होता है सबसे सिंपल टाइप का रिपेयर है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं डीएनए फोटोलाइज एंजाइम। ठीक है, तो ये जो है एक कोई भी इनकरेक्ट चीज़ जो है रिकॉग्नाइज करता है ये एंजाइम, जो भी डीएनए के स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, एंड उसको वापस से कन्वर्ट कर देता है नॉर्मल स्ट्रक्चर में। तो इसमें पहला एग्जाम्पल हम थायमीन डाइमर्स का देखते हैं। जैसे थायमीन के जो डाइमर है, अगर डीएनए पे थायमीन के डाइमर जनरेट हो जाते हैं, जो कि एक बल्कि लेजेंड्स होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, तो इस तरीके के थायमीन डाइमर अगर प्रेजेंट होते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में, तब जो है यहाँ पे फोटोलाइज एंजाइम आता है एंड ये क्या करता है, इन दो बॉन्ड को क्लीव कर देता है जो कि थायमीन डाइमर के बीच में बने हुए होते हैं, डीएनए फोटोलाइज एंजाइम। ये होता है डायरेक्ट रिपेयर, यानी कि इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंजाइम आया, उसने बॉन्ड ब्रेक किया एंड जो हमारा डीएनए है वो रिपेयर हो जाता है डायरेक्टली। इसमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको बैक जो है करेक्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना होता है। तो पहला हमने इसमें एग्जांपल देखा थायमीन डाइमर का। हमारा जो सेकंड एग्जांपल इसमें होता है O6 मिथाइल ग्वानिन। O6 मिथाइल ग्वानिन, हमें पता है कि ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस होता है। अगर इस ग्वानिन के ऊपर यहाँ पे मिथाइलेशन हो जाए, ग्वानिन की अगर 6th पोजीशन पर मिथाइलेशन हो जाती है, तो उसको हम O6 मिथाइल ग्वानिन बोलते हैं। बेसिकली हम देखते हैं कि जो ग्वानिन होता है ना, वो किसके साथ पेयर करता है, C के साथ पेयर करता है। लेकिन O6 मिथाइल ग्वानिन क्या करता है ना, ये T के साथ पेयर करने लग जाता है। तो हमें इसको करेक्ट करना होता है O6 मिथाइल ग्वानिन को। तो इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है वो होता है हमारे पास एल्काइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये क्या करता है, इस मिथाइल को यहाँ से रिमूव कर देगा 6th पोजीशन से। ये ग्वानिन के 6th पोजीशन से मिथाइल को, ग्रुप को रिमूव करके अपने ऊपर ट्रांसफ़र कर लेता है। अपने ऊपर एक इसके अंदर सिस्टीन का रेसिड्यू होता है, इसके पास एक, उस सिस्टीन रेसिड्यू पे जो है इस मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर लेता है। तो हमारा जो ग्वानिन है वो रीस्टोर हो जाता है वापस से। तो ग्वानिन हमारे पास अपना वापस आ जाता है एंड मिथाइल ग्रुप जो है वो हट जाता है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हम डायरेक्ट रिपेयर में ही पढ़ते हैं कि जिसके अंदर एक एंजाइम आता है जिसको हम बोलते हैं एल्काइल ट्रांसफरेज, और इसको हम क्या बोलते हैं, O6 मिथाइल ग्वानिन डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज भी बोलते हैं। ठीक है, O6 मिथाइल ग्वानिन डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज भी इसको बोलते हैं। तो इसका काम यही होता है कि डायरेक्टली रिपेयर करना। ये दो एग्जांपल पढ़ते हैं हम डायरेक्ट रिपेयर के। डायरेक्ट रिपेयर में ना आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि ये जो प्रोसेस होता है, लाइट डिपेंडेंट डायरेक्ट सिस्टम होते हैं, जिसको हम फोटो रिएक्टिवेशन के नाम से भी जानते हैं डायरेक्ट रिपेयर में। और ये जो फोटो रिएक्टिवेशन होता है ना, ये वाइड स्प्रेड होता है, यानी कि ये लेकिन यूनिवर्सल नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं होता है। ठीक है, तो जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसमें डीएनए फोटोलाइज एंजाइम है, ये भी हम देख चुके हैं। लेकिन इसमें ये याद रखना, व्हेन स्टिमुलेटेड बाय लाइट विद द वेवलेंथ बिटवीन 300 to 500 nanometer, the enzyme binds to pyrimidine dimer and convert back to the original monomeric न्यूक्लियोटाइड। ये कौन सी लाइट से स्टिमुलेट होता है, कितने वेवलेंथ की लाइट होती है, 300 to 500 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो लाइट होती है ना, उससे जो ये एंजाइम है ये स्टिमुलेट होता है एंड आके डाइमर से बाइंड कर जाता है। तो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 300 to 500 नैनोमीटर के अराउंड जो है उसकी वेवलेंथ होती है लाइट की। तब उस वेवलेंथ वाली लाइट पे ये क्या करता है, एंजाइम बाइंड करेगा डाइमर से एंड उसको कन्वर्ट कर देगा नॉर्मल। तो बस यही है सिंपल डायरेक्ट रिपेयर में। ठीक है, उसके बाद हम एक्सीजन रिपेयर पे आ जाते हैं। दो तरीके के एक्सीजन रिपेयर हम देखते हैं बेस एक्सीजन रिपेयर में, एंड एक हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। बेस एक्सीजन रिपेयर एंड न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, अब हम इनको डिटेल में देखते हैं।
देखो दूसरा हम पढ़ते हैं बेस एक्सीजन रिपेयर। बेस एक्सीजन रिपेयर में क्या होते हैं कि अगर कहीं पे हमें एबनॉर्मल बेस दिखाई दे रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। सबसे पहले एक एंजाइम होता है एन ग्लाइकोसाइलेज। सो बेस एक्सीजन रिपेयर में एन ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है एक एबनॉर्मल बेस को। उसके बाद शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करता है। और शुगर और बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है बेस एक्सीजन रिपेयर में, जिसकी वजह से ए प्यूरिनिक और ए पैरामिडनिक साइट जो है वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, एक बार मैं इसको आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ, उसके बाद हम इसको रीड करेंगे अच्छे से। जैसे ये हमारा डीएनए है, ठीक है, डीएनए के ऊपर जो है यहाँ पे हमारा यूरेसिल प्रेजेंट है। वो यूरेसिल कहाँ से आया है, जो हमारा साइटोसिन है। अब ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। साइटोसिन जो बेस स्ट्रक्चर होता है ना, अगर आप उसका डीएमिनेशन कर दोगे साइटोसिन का, साइटोसिन बेस का अगर डीएमिनेशन हो जाएगा तो वो यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा साइटोसिन था जिसका डीएमिनेशन हो गया है एंड वो यूरेसिल बन गया है। तो ये हमारे पास क्या है, डीएमिनेटेड साइटोसिन है, यानी कि एक एबनॉर्मल बेस प्रेजेंट है जिसको हमें रिमूव करना है। तो सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे आता है यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, क्योंकि हम यूरेसिल को ही हटाना है ना। तो यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम आएगा जो कि यहाँ से यूरेसिल को रिमूव कर देगा। यूरेसिल को रिमूव करने के बाद यहाँ पे ये ए प्यूरिनिक या ए पैरामिडनिक साइट जनरेट हो जाती है, क्योंकि यूरेसिल क्या है, एक पैरामिडीन है। तो ए पैरामिडनिक साइट जो है यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे ए पैरामिडनिक साइट जनरेट होने के बाद यहाँ पे दूसरा एंजाइम आता है जिसको हम बोलते हैं एपी एंडोन्यूक्लियस। एपी एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये 5 प्राइम एंड पे कट लगा देता है। मेका 5 प्राइम एंड जो होता है ना एबनॉर्मेलिटी का, उसके 5 प्राइम एंड पे कट लगा देता है। यानी कि यहाँ पे हमारी ए प्यूरिनिक साइट जनरेट हुई थी, ठीक है, उसके 5 प्राइम साइट पे यहाँ इस साइड पे कट लगा देगा एपी एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद हमारे पास आते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है जो कि गैप फिल कर देता है एंड डीएनए लाइगेज जो है लाइगेट कर देता है। ये हम रेप्लिकेशन में देख ही चुके कि कैसे डीएनए पॉल 1 जो है वो गैप फिलिंग में काम आता है एंड डीएनए लाइगेज लाइगेशन में काम आता है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे हम जो है कि एबनॉर्मल बेस को ठीक कर सकते हैं। तो बस यही था इसमें। एंड इसमें जो बॉन्ड ब्रेक होता है एंड ग्लाइकोसाइल, जो यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम हमने देखा था ना, ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक करता है, ये हमारे पास शुगर है, ठीक है, यहाँ पे बेस होता है। शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है ना, ये ही ब्रेक करता है कौन, एंड डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। तो आई होप ये पूरा डायग्राम से क्लियर हुआ होगा, है ना। एक बार इसको हम वैसे पढ़ लेते हैं कि जो रीजन है वो फिर रिकॉग्नाइज करेगा एपी एंडोन्यूक्लियस, जो कि 5 प्राइम साइड पे कट लगा देगा एबनॉर्मेलिटी के। ठीक है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आता है जो कि रिमूव करता है एबनॉर्मल रीजन को एंड फिल कर देता है उसको नॉर्मल डीएनए से। सो डीएनए पॉलीमरेज आएगा, उसको फिल करेगा गैप को, डीएनए पॉल 1, एंड देन फाइनली जो है डीएनए लाइगेज जो है उसको लाइगेट कर देगा, रिपेयर कर देगा स्ट्रैंड को। तो इस तरीके से बेस एक्सीजन रिपेयर वर्क करता है। एंड इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है याद रखना, एंड ग्लाइकोसाइलेज बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूट रहा है, ए प्यूरिनिक एंड ए पैरामिडनिक साइट जो है वो जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये था बेस एक्सीजन रिपेयर। अब एक दूसरा एक्सीजन रिपेयर हमने देखा था जो था हमारे पास, बेस एक्सीजन रिपेयर हो गया। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर पे अब हम आ जाते हैं, इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में ये जो रिपेयर सिस्टम होता है ना, इसके अंदर देखो बेस एक्सीजन में जो बॉन्ड टूट रहा था वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। इसमें जो बॉन्ड टूट रहा है वो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, शुगर बेस एंड फॉस्फेट का मिलके जो बना हुआ होता है। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो बॉन्ड होता है फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, वो इसमें ब्रेक होता है। ठीक है, इसमें भी पहले हम एक बार पूरा डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे रीड करने आते हैं। ठीक है, बिकॉज दैट विल बी मच ईजियर। देखो ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है एंड यहाँ पे हमें जो है कुछ एबनॉर्मेलिटी या दिखाई दे रही है, ठीक है, जिसको हमें रिपेयर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास थायमीन का डाइमर प्रेजेंट है, बल्कि लेजेंड्स जो है वो डेवलप हो गए हैं यहाँ पे थायमीन के डाइमर। यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है ना, देखो एक UVRA एंड UVRB एंजाइम का कॉम्प्लेक्स आता है। ये एंजाइम जो है पूरे डीएनए पे ऐसे ट्रैक करता रहता है कि कहाँ पे जो है एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है। तो UVRA एंड UVRB जो है पूरे डीएनए स्ट्रैंड को स्कैन करता है एंड उसके बाद वो यहाँ पे पहुँच जाता है
थायमीन डाइमर की साइड पे। तो जैसे ये UVR-A और UVR-B का ये जो एंजाइम है थायमीन डाइमर की साइड पे पहुंचेगा, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही डाइमर को डिटेक्ट कर लिया, इसने डैमेज को डिटेक्ट कर लिया है, UVR-A तो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ए यहाँ से रिलीज हो जाएगा, एंड एक दूसरा एंजाइम आता है UVR-C। तो सबसे पहले क्या था, UVR-A और B का कॉम्प्लेक्स आता है साथ साथ, जो कि इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। उसके बाद A तो रिलीज हो जाता है यहाँ से, एंड C आके बाइंड करता है। C जैसे ही बाइंड करेगा ना, इस डाइमर की दोनों साइड को कवर कर लेता है इस तरीके से। UVR-C जो है कवर बोथ द साइड ऑफ द बल्की लेशंस, इस डाइमर की दोनों साइड को ऐसे कवर कर लेगा, एंड UVR-C जो है वो इस साइड के दोनों साइड कट लगा देगा। यानी कि जो हमारा एबनॉर्मेलिटी थी, बल्की लेशंस था थायमीन डाइमर, उसके दोनों साइड जो है कट लगा देगा UVR-C। सो UVR-C मेक्स कट ऑन बोथ साइड ऑफ द थायमीन डाइमर। जैसे ही वो यहाँ पे कट लगाएगा ना UVR-C, ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहले UVR-AB का कॉम्प्लेक्स आता है, A तो रिलीज हो जाता है रिकॉग्नाइज करने के बाद, C आता है, C जो है यहाँ पे कट लगाएगा दोनों साइड पे। उसके बाद देखते हैं हम क्या होता है। जैसे ही सी ने कट लगाया दोनों साइड पे, UVR-D आता है। UVR-D जो होता है ये एक हेलिकेज एंजाइम होता है, तो ये पूरे डैमेज रीजन को जो है रिमूव कर देता है, रिमूव द डैमेज रीजन, एंड यहाँ से UVR-B एंड UVR-C भी रिलीज हो जाता है। तो UVR-D आके क्या करेगा, तो देखो सी ने दोनों साइड कट कर दिया था, डैमेज पोर्शन को हटा दिया किसने, UVR-D ने, एंड UVR-B और C सब यहाँ से रिमूव हो गए। फिर वही है, अगेन गैप जनरेट हो गया, तो गैप फिल करने आएगा, DNA पॉल आएगा, DNA पॉलीमरेज फिल करेगा गैप को, एंड DNA लाइगेज जो होगा इस गैप को क्या कर देगा, सील कर देगा, एंड हमारे वापस से जो है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब कोई थायमीन का डाइमर नहीं रहेगा, नॉर्मल थायमीन हमारे पास होगा जिसके बीच में कोई डाइमर फॉर्म नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि ये किस में होता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में। बॉन्ड कौन से इसमें ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड इसमें ब्रेक हो रहे हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ से ब्रेक करते हैं तो दो न्यूक्लियोटाइड ही तो होंगे ना जिनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, वही तो ब्रेक हो रहा है इसमें। और हेलिकेज जो इसमें होता है UVR-D होता है, ये एकदम क्लियर रखना है। तो ये था पूरा हमारा। देखो UVR-A का काम क्या होता है, रिकॉग्नाइज करता है लेजन को। B जो है DNA को अनवाइंड करता हुआ चलता है। तो B और A का तो कॉम्प्लेक्स होता है ना, B अनवाइंड करता चलेगा एंड A जो है उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा थायमीन डाइमर को या लेशंस जो डेवलप्ड हुए हैं। UVR-C होता है, एक्सोन्यूक्लियस होता है, एक्साई न्यूक्लियस होता है UVR-C, यानी कि दोनों साइड पे जो है कट कर देता है, डाइमर की जो है दोनों साइड पे कट कर देता है UVR-C, ठीक है। ये ह्यूमंस में भी होता है UVR-C। उसके बाद हम देखते हैं UVR-D, ये तो एक हेलिकेज की तरह काम करता है, ये पूरे जो डैमेज पोर्शन है उसको रिमूव कर देगा, DNA पॉल 1 गैप को फिल कर देता है, एंड DNA लाइगेज जो है DNA को सीड करने के लिए काम आता है। तो ये पूरे प्रोकैरियोट्स के जो है हमने देख लिया कि कैसे कैसे कि एंजाइम हो रहे हैं, और ये सब हम अभी प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ही तो DNA पॉलीमरेज 1 जो है वो गैप फिल करता है। तो बस इसमें यही था कि दोनों न्यूक्लियोटाइड जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसमें ब्रेक होता है, एक्सीजन से गैप जनरेट हो जाता है जो कि लाइगेज सील कर देता है एंड सिंथेसाइज हो जाता है। तो ये था हमारा न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, बस आपको एंजाइम्स याद रखने कि इनमें कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। जैसे इसके अंदर हमने देखा था बेस एक्सीजन रिपेयर के अंदर कौन से एंजाइम आ रहे थे, ग्लाइकोसाइलेज वाला एंजाइम था, है ना, ग्लाइकोसाइलेज था। फिर AP एंडोन्यूक्लियस आता है एंड ए पैरामिडनिक साइट जनरेट हो जाती है। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में हमने देखा UVR-A एंड B का कॉम्प्लेक्स आता है, फिर UVR-C आता है, फिर UVR-D आता है, D जो कि हेलिकेज होता है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस होता है जो दोनों साइड कट लगा देता है C एंड D। तो इस तरीके से बस आपको जो एंजाइम होते हैं ना उनमें नहीं कन्फ्यूजन है कि कौन से प्रिपेयर में कौन से एंजाइम है। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में ना एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम जो एक कंडीशन होती है ह्यूमंस में, इसमें जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं ना न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में, वो जो जीन है ना वो इसमें ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम में जो है वो वर्क नहीं कर पाते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर के जो जीन्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें वो जीन इन्वॉल्व होते हैं ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम में, लेकिन वो जो है काम नहीं कर पाते, यानी कि वो डेफिशिएंट होते हैं। सो ह्यूमंस में ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम और एक कॉकेन सिंड्रोम होता है। दे आर कॉज्ड बाय जेनेटिकली डिफेक्टिव न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर जो है उनके अंदर डिफेक्टिव होता है, जेनेटिकली डिफेक्टिव होता है।
बेसिकली इस कंडीशन में क्या होता है ना, ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम में ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है, ये भी बात याद रखना, ये हम जेनेटिक्स में कवर करेंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम होता है। इसमें क्या होता है ना, जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में, उनमें डिफेक्ट हो जाता है एंड जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उनकी सनलाइट के लिए सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो यूवी डैमेज का जो रिपेयर है, मतलब यूवी से जो डैमेज हुआ है ना उसको रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उनकी इनएबिलिटी होती है टू रिपेयर यूवी इंड्यूस्ड डीएनए लेजन्स, इसलिए उनकी सनलाइट के लिए सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में जो है आप स्टडी करना कि ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम कैसा होता है। इसके लिए इतना काफ़ी है कि ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम जो है वो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम के जो जीन्स होते हैं ना वो डिफेक्टिव होते हैं इसमें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मिसमैच रिपेयर। मिसमैच रिपेयर जो होता है ई कोलाई के अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले एक एंजाइम होता है ई कोलाई के अंदर जिसको हम बोलते हैं डैम, विच इज़ द डीएनए एडेनिन मिथाइलेज। ये जो एंजाइम होता है ना, ये एडेनिन को मिथाइलेट करने के काम आता है जीएटीसी सीक्वेंस में। जहाँ पे भी आपको जीएटीसी सीक्वेंस दिखेगी, ई कोलाई में हम ये देख रहे हैं, ठीक है, इन ई कोलाई। सो ई कोलाई में अगर आपको जीएटीसी सीक्वेंस कहीं दिख रही है तो जो एडेनिन होता है ना वो क्या हो जाता है, मिथाइलेट हो जाता है, मिथाइलेट द एडेनिन इन जीएटीसी सीक्वेंस। सो एडेनिन जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 6 मिथाइल एडेनिन, यानी कि एडेनिन के 6th पोजीशन पे मिथाइल ऐड हुआ है तो एडेनिन मिथाइलेटेड हो गया। ऐसे ही एक डीएनए साइटोसिन मिथाइलेज भी होता है जो कि साइटोसिन को मिथाइलेटेड कर देता है। साइटोसिन जो है, जैसे इस वाली सीक्वेंस में CCAGG, इसमें जो इंटरनल साइटोसिन होता है ना, ये वाला साइटोसिन मिथाइलेटेड हो जाएगा, इसमें भी ये वाला साइटोसिन मिथाइलेटेड हो जाएगा। तो साइटोसिन के 5th पोजीशन पे मिथाइल ऐड होता है तो ये 5 मिथाइल साइटोसिन हो जाता है। बेसिकली ये जो मिथाइलेज एंजाइम है ये मिथाइल ग्रुप ऐड करने के काम आते हैं। एडेनिन में एडेनिन मिथाइलेज होगा, साइटोसिन में साइटोसिन मिथाइलेज होगा। इसका काम क्या होता है, मिथाइल ग्रुप ऐड करने का क्या इंपॉर्टेंस होता है। देखो, जैसे कि हमारे पास फुल्ली मिथाइलेटेड डीएनए है, ठीक है, डीएनए जो है वो पूरा मिथाइलेटेड है। जब इसका रेप्लिकेशन होता है और जो हमारा डॉटर स्ट्रैंड बनता है ना इसका, वो जो है न्यूली सिंथेसाइज्ड जो स्ट्रैंड होता है उस पर तुरंत मिथाइलेशन नहीं होता है। ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो मिथाइलेटेड होता है, इसी से हम इनको जो है डिफ्रेंशिएट कर पाते कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है उस पर मिथाइलेशन नहीं होता है। और अगर मान लो कि कोई मिसमैच हो गया, जैसे ए है और यहाँ पे सी आ गया न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड में, तो ये तो हमें करेक्ट करना पड़ेगा ना। सो रेप्लिकेशन के टाइम पे अगर यहाँ पे कोई मिसमैच हमको दिख जाता है तो हम जो करेक्शन करते हैं वो हम न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड में ही करेक्शन कर सकते हैं, हम पेरेंट स्ट्रैंड में कोई करेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि वो मिथाइलेटेड होता है, ठीक है। तो ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है इसमें जब हम करेक्शन करेंगे, इस मिसमैच को सही करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं मिसमैच रिपेयर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे जो है ये मिसमैच रिपेयर काम करता है। इसके अंदर भी कुछ सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जो काम करते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। जैसे सर्टेन प्रोटीन एंड एंजाइम्स जो इसमें वर्क करते हैं वो होते हैं हमारे पास MUTS होते हैं, MUTL, MUTU एंड MUTH। तो ये सर्टेन एंजाइम है, ठीक है, ये हम ई कोलाई के अंदर स्टडी कर रहे हैं कि कैसे ड्यूरिंग रेप्लिकेशन हम जो मिसमैच क्रिएट हुआ है उसको सही कर सकते हैं। ये मिसमैच को रिकॉग्नाइज करता है एस एंड वहीं पे जाके बाइंड हो जाएगा डैमेज साइट पे एस। और एल जो होता है ये MUTH को लेके आता है टू द साइट ऑफ मिसमैच पे, MUTH को लेके आएगा। यू जो होता है इसमें क्या होता है, हेलिकेज की तरह काम करता है। और हेलिकेज याद हो तो हमने न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में देखा था, कौन था हेलिकेज, UVRC या UVRD था, ठीक है, वो आप बताओगे कि कौन सा हेलिकेज था। तो इसमें म्यूट यू जो होता है ये क्या होता है, हेलिकेज होता है इसमें। म्यूट एच जो होता है ये एक एंडोन्यूक्लियस होता है जो कि कट लगाता है ऑन द नॉन मिथाइलेटेड स्ट्रैंड। तो ये आपको सब समझ में आ जाएगा जब आप इसके डायग्राम को स्टडी करोगे। देखो इसमें क्या होता है ना, हमारे पास ये मिसमैच हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है जो कि मिथाइलेटेड है, ये मिसमैच हो गया, ये वाला प्लेस जो है क्या हो गया, मिसमैच हो गया है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आते हैं म्यूट एच एंड म्यूट एस आता है। म्यूट एस हमने देखा ये क्या करता है, ये तो डैमेज साइट को रिकॉग्नाइज करता है एंड वहीं पे जाके बैठ जाता है म्यूट एस।
उसके बाद म्यूट एच जो है डीएनए को क्लीव करता है, क्योंकि म्यूट एच एक एंडोन्यूक्लियस होता है जो कि नॉन मिथाइलेटेड स्ट्रैंड को कट करता है। तो यहाँ पे क्लीव करता है म्यूट एच, क्लीव्स द डीएनए। देखा, एस जो है वो आके बैठ गया डैमेज साइट पे, एच जो है वो क्लीव करेगा। देखो म्यूट एच जो है यहाँ पे क्लीव कर देगा। उसके बाद हमारा हेलिकेज आता है, जो हमारे पास होता है म्यूट यू एंड एक्सोन्यूक्लियस 1, ये साथ में आते हैं। म्यूट यू आता है एंड एक्सोन्यूक्लियस 1 आता है। सो ये क्या करते हैं ना, म्यूट यू एंड एक्सोन्यूक्लियस 1 यहाँ से जो है ना न्यूक्लियोटाइड रिमूव करना स्टार्ट कर देते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करके एंड गैप जनरेट हो जाता है। सो एक्सोन्यूक्लियस 1 एंड हेलिकेज जो होता है म्यूट यू, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड रिमूव करना स्टार्ट करते हैं। इस वाली साइड से जहाँ पे एच ने क्लीव किया था ना, वहाँ से न्यूक्लियोटाइड रिमूव करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मिसमैच था वो रिमूव हो जाता है सी, एंड यहाँ पे फिर डीएनए पॉल आता है, डीएनए पॉलीमरेज आता है एंड डीएनए लाइगेज आता है जो गैप को फिल कर देता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 गैप को फिल करता है, डीएनए लाइगेज लाइगेट कर देता है एंड हमारा जो मिसमैच है वो करेक्ट हो जाता है, करेक्टली मैच हो जाता है उसमें। तो इसमें काम होता है म्यूट यू का, जो कि हेलिकेज है, ठीक है, ये बाद में आता है हेलिकेज, याद रखना। ये यहाँ से 1 बाय 1 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जो है न्यूक्लियोटाइड रिमूव करना स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पे गैप जनरेट हो जाएगा। तो आई होप इसमें एंजाइम्स क्लियर हुए होंगे कि कौन सा एंजाइम्स जो है वो पहले आता है एंड कौन सा बाद में आता है। पहले एस रिकॉग्नाइज किया साइट को, देन एच यहाँ पे क्लीव करेगा, फिर म्यूट यू आएगा, हेलिकेज एंड एक्सोन्यूक्लियस 1 जो कि यहाँ से रिमूव करना स्टार्ट करेगा इसको, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। क्योंकि जब यहाँ पे कट करेगा तो ये वाला जो एंड है ये तो 5 प्राइम बन जाएगा ना, कट कर दे तो यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में इनको क्लीव करना स्टार्ट करेगा। तो ये हमारा जो था मिसमैच रिपेयर भी हमने देख लिया कंप्लीट कि इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। म्यूट वाले एंजाइम होते हैं, बस याद रखना। एम से मिसमैच याद रख लो, एम से म्यूट वाले एंजाइम्स, क्योंकि इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। व्हेन आई ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस ना, तो उनमें भी ऐसे ही हो जाता है। तो म्यूट जो है ये मिसमैच में याद रखना है। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में यूवीआर वाले एंजाइम्स आते हैं, ठीक है, एंड जो ग्लाइकोसाइलेज एंड ए प्यूरिमिडनिक एंड ए पायरिमिडनिक एंड प्यूरिनिक साइट जो क्रिएट होती है वो बेस एक्सीजन में होती है। तो ये पूरा हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर।